लेट मी गेस, यू फील लाइक योर मार्केटिंग बजट इज ब्लीडिंग यू ड्राई। मतलब कि तुम्हारा मार्केटिंग बजट इतना ज़्यादा है और तुम्हारे पैसे सारे मार्केटिंग में ही चले जाते हैं कि तुम अपने प्रोडक्ट पे या अपनी सर्विस पे फोकस ही नहीं कर पाते उसको बेहतर बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ जो तुम अपने बिजनेस के लिए फ्री में कर सकते हो या फिर बहुत कम पैसे दे के कर सकते हो, और जिनमें तुम्हें हाईएस्ट आरओआई मिलेगा। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और तुम्हारे बिजनेस ग्रो करेगा और तुम्हारा बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि स्ट्रेटजी नंबर 5 जो है वो माइंड ब्लोइंग है और उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी को बिल्कुल मिस नहीं करना है, स्ट्रेटजी नंबर 5 को। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाय, आई एम हसन रूमी, अ बिजनेस ओनर विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग, especially in creating beautiful sales copy and persuasive sales copy and high converting websites. Or I've spent years experimenting different sales techniques, marketing strategies, and learning from the best. So I am here to share what I have learned with you. और मैं अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करूँगा ताकि तुम लोग उससे सीख सको और वो मिस्टेक्स ना दोहराओ। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और 5 ऐसी स्ट्रेटजीज जो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी और तुम्हारे बिजनेस को एक ब्रांड बनाएगी। So let's get into the video. Strategy number 1, harness the power of organic social media. भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह, ये सारी जो टिकटॉक, ये सारी सोशल मीडिया की जो पावर है ना, ये मतलब ये तुम्हारे ब्रांड को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगी तुम्हारी। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि तुमने एक ऐसा ब्रांड पर्सोना बनाना है, एक ऐसा तुमने पर्सनल अपना ब्रांड बनाना है जैसे तुम अपने आप को उसमें पेश कर रहे हो। जैसे तुमने जो जो सीखा है अपने बिजनेस में, जो जो तुम्हें पता है, वो सब तुमने दूसरे लोगों को, अपने कस्टमर्स को शेयर करना है। और वो कैसे शेयर करोगे? अपने बिहाइंड द सीन ग्लिम्सेस दिखाओगे और अपने जो काम जैसे तुम होता है सारा बिहाइंड द सीन्स, वो सब तुम दिखाओगे। और जो तुमने सीखा है अलॉन्ग द वे, वो सब तुम शेयर करोगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और तुम उनको फिर इंगेज करोगे उनके साथ और उनके कमेंट्स में रिप्लाई करोगे। वो भी मैं तुम्हें आगे स्ट्रेटजी में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपना ब्रांड इस तरह से बनाओ कि एक प्रिंसिपल है, गिव विदाउट टेक एंड टेक। इसका मतलब क्या हुआ? गिव विदाउट टेक मतलब तुम अपने ब्रांड में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते रहो, बस प्रोवाइड करते रहो। गिव विदाउट टेक, बस तुम देते रहो वैल्यू, प्रोवाइड करते रहो वैल्यू। और विदाउट टेक मतलब कुछ भी इन रिटर्न तुम मांगो नहीं। तुम लाइक्स के लिए भी नहीं बोलो लोगों को कि तुम मुझे लाइक करो, इस तरह फॉलो करो। ये सब लोग जब खुद तुम्हारे पास आएंगे ना, तुम्हारी वैल्यू देखेंगे, तुम कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, तो वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। और गिव विदाउट टेक एंड टेक। एंड टेक का मतलब क्या है कि बिल्कुल एंड में जब तुम्हें पता चल जाए कि अब वक्त आ गया है, तो फिर तुम अपने कॉल टू एक्शन दो। कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है? जैसे बुक माई सर्विसेज, या फिर ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये सब करके। और फिर तुम अपने प्रोडक्ट की वहाँ पे लिंक शेयर कर दो। फिर इस तरह से क्या होगा, वो तुम्हारे ट्रस्ट भी बिल्ड होता रहेगा, साथ साथ तुम्हारा बिजनेस भी ग्रो होता रहेगा CTA से। स्ट्रेटजी नंबर 2, वो क्या है? इंगेज विद योर कस्टमर्स कंसिस्टेंटली एंड डेली। वो क्या होता है भाई? देखो, अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर तुम अपने अर्ली स्टेजेस में हो, तो फिर तुम्हारे लिए इतना रिलेटेबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम ये करोगे कि अपने कस्टमर्स के DMs में जाओ और अपने कस्टमर्स के साथ जो तुम्हारे कस्टमर्स, तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं, तुम्हारे इंगेज कर रहे हो तुम्हारे साथ, तुम जो पोस्ट बना रहे हो वो तुम्हारे पास इंगेज कर रहे हैं। जैसे तुम फर्ज कर लो, तुम मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सही है? एक एग्जांपल है कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो उसका एक प्रोडक्ट भी है कि उसका प्रोडक्ट है, वो प्रोटीन पाउडर बेचता है, लेकिन वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है। अब उसके पास एक कमेंट आया उसकी पोस्ट पे, तो जिसमें वो टिप्स दे रहा है। उसमें एक कमेंट आया कि हाउ कैन आई गेन वेट। उसमें अब तुम ये नहीं करो कि सिर्फ लाइक करो, अब उस कमेंट में इंगेज करो, उसमें और बिल्ड करो ट्रस्ट। और ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका, उसमें उसको वैल्यूएबल इंसाइट्स दो, उसको अपनी तरफ बुलाओ कि फ्री कंसल्टेशन दो उसको, कि मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन लो 1-on-1 के, मैं तुम्हें गाइड करूँ इस तरह से। तो इस तरह से ट्रस्ट बिल्ड होगा और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बूस्ट करेगा, तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड करेगा मार्केट प्लेस से। सही है?
तो ये हो गया स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3 पे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कोलैबोरेट विथ इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। अब मैं बताता हूँ तुम्हें माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कौन से होते हैं। 1,000 से 10,000 के दरमियान जिनके फॉलोअर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। अब उनके साथ तुम्हें कोलैबोरेट करना है। अब तुम बोलोगे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स तो चार्ज करेंगे पैसे बहुत सारे। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स नहीं करते, और अगर वो करते भी हैं तो इतना नहीं करते। और तुमने उनको इस तरह से अप्रोच करना है कि तुम उनको क्रॉस प्रमोशन करो। जैसे तुम उनके किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हो या फिर तुम उनकी प्रमोशन कर रहे हो जिससे उनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, और वो तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं जिससे तुम्हारे बिजनेस में ज़्यादा कस्टमर आ रहा है और तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है, तुम्हारी सर्विस बिक रही है। तो इस तरह से तुम क्रॉस प्रमोशन करके माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ भाई, लोग जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और क्योंकि अब जो एड्स आ रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो जिसमें मायरा खान आती है या फिर फवाद खान आता है, वो सब होते हैं लेकिन अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए होता है। ये मैं नहीं बोल रहा कि उनमें बिल्कुल ROI नहीं होता, उनमें बहुत होता है। बट ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी कम फॉलोइंग है, उनके जो फॉलोइंग होती है ना, वो बहुत ट्रस्टेबल फॉलोइंग होती है। उनके फॉलोइंग जो होती है लॉयल होते हैं बिल्कुल। उनके फॉलोइंग ऐसे नहीं होती कि कभी मायरा खान को पकड़ लिया, कभी फवाद खान को पकड़ लिया। इस तरह से मैं समझ रही हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तुम ऐसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो जिनकी लॉयल फॉलोइंग है, और फिर उनको तुम वैल्यू प्रोवाइड करो और उनके साथ क्रॉस प्रमोशन करो ताकि तुम्हारा ब्रांड बिल्ड हो सके और तुम्हारे पास ज़्यादा फॉलोअर्स आए, तुम्हारे पास लॉयल क्लाइंट्स आएँ और तुम्हारे पास लीड्स आएँ। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 67% ज़्यादा स्टडीज़ बताती हैं भाई, मैं खुद नहीं कह रहा, 67% ज़्यादा चांसेस हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रमोशन करके ब्रांड को बढ़ाने के, इंस्टेड ऑफ जो जैसे बिग इन्फ्लुएंसर जैसे वो मायरा खान। यार कितनी दफ़ा उसकी एग्जांपल दे दी मैंने, चलो खैर है। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 4 पे। स्ट्रैटेजी नंबर 4 है भाई मास्टर SEO। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तुम्हारी वेबसाइट के लिए तुम्हारी वेबसाइट कैसे हाई रैंक करेगी। स्टडीज शो दैट 53% ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक कम्स फ्रॉम जनरली ट्रैफिक सर्च। मतलब यूट्यूब गूगल पे सर्च करने से लोग तुम्हारे वेबसाइट पे ज़्यादा आते हैं। 53% मतलब ज़्यादा चांसेस है कि लोग कोई सर्च करके तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा। और सर्च रिजल्ट्स में आगे कैसे बढ़ना है, वो करना है रेगुलर ब्लॉग पोस्ट। रेगुलर ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाते हो तुम? जैसे कोई वैल्यू प्रोवाइड करके, छोटी छोटी प्रॉब्लम अपने कस्टमर्स की सॉल्व करके, ड्रीम कस्टमर की। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हारे पास वेबसाइट नहीं है तो क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? लिटरली ये तुम्हारा एक बिजनेस है और तुम उसको ग्रो करना चाह रहे हो और तुम्हारे पास वेबसाइट नहीं है। लिटरली मार्केट में इतने टूल्स हैं जो तुम्हें फ्री में वेबसाइट बना के देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत इफेक्टिव है वो, बट तुम्हें अगर तुम्हारे पास इतने इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है तो तुम स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे कर सकते हो। और बाकी मैं तुम्हें अपना इंट्रो भी दे देता हूँ कि मैं भी एक वेबसाइट डेवलपर हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ। मैं सबसे पहले, तुम मेरे पास आओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक, उस लिंक पे क्लिक करोगे, तुम एक कंसल्टेशन कॉल पे आओगे मेरे साथ। उस कॉल पे मैं तुम्हारे ब्रांड के बारे में सारा सीखूँगा और तुम जो भी करते हो, तुम जो स्टेज में भी हो, उसमें तुम्हें गाइड भी करूँगा और तुम्हारे लिए एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाऊँगा। वेबसाइट का एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बनाऊँगा फिग्मा पे, कैनवा पे। तो वो सब होता है, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बनाया, मैं आपको भिजाऊँगा। तुम्हें भिजाया, तुम्हें अगर वो पसंद आया, तुम्हें पसंद आ गया, तुमने बोला कि हाँ भाई इसके प्राइस वगैरह डिस्कस करते हैं, तो फिर हम लोग एक और जूम मीटिंग पे आते हैं, जो कि स्टेप नंबर 2। जूम मीटिंग पे आए, जूम मीटिंग पे हमने तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स ली और तुम्हें बताया कि ये करो, सही है। और उसके हिसाब से फिर प्राइस और तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन के कितने टाइम में तुम्हें वेबसाइट कंप्लीट मिल जाएगी, वो सब बताएंगे हम लोग, सही है। मेरी 2-3 बंदों की और टीम है, तो उसके हिसाब से हम लोग तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गई स्ट्रैटेजी नंबर 4। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 5 पे। और ये स्ट्रैटेजी भाई कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के लिए वेबसाइट तो लाजमी है और वेबसाइट के बगैर ये स्ट्रैटेजी काम कर ही नहीं सकती, सही है। तो स्ट्रैटेजी नंबर 5 पे चलते हैं, लेट्स गो। स्ट्रैटेजी नंबर 5, हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर। और ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिटरली लीड्स को इतना बढ़ा देगी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी लीड्स इतनी आ भी सकती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लीड्स होती क्या है। लीड्स होती है जैसे मैं जैसे वेबसाइट बेचता हूँ, सही है। मैं वेबसाइट बेचता हूँ
और मेरे लिए लीड्स कौन सी है? बिजनेसेस। अब बिजनेसेस, हर बिजनेस को ही वेबसाइट ज़रूरी होती है, तो वो हो गई मेरी लीड्स। अब होती है एक इंगेज लीड। इंगेज लीड क्या है? वो ऐसे बंदे, ऐसे बिजनेसेस जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो, आपकी सर्विस लेने में इंटरेस्टेड हो। अब इस स्ट्रेटजी के मदद से मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि इंगेज लीड को कैसे हासिल करना है और वो कहाँ पे मिलती है और किस तरह से मिलती है। तो हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर वो इसका राज है। तो हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर क्या होता है? तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा बायर पर्सोना है एक, जैसे तुम्हारा एक ड्रीम कस्टमर अवतार है। अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं पता तो इस वीडियो के बाद इस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस वीडियो पे क्लिक करो और सबसे पहले अपना ड्रीम कस्टमर अवतार बनाओ, क्योंकि उसके बगैर तुम इस स्टेप में आगे बढ़ नहीं सकते। सही है, तुमने ड्रीम कस्टमर अवतार अपना फाइंड कर लिया। ड्रीम कस्टमर अवतार फाइंड करने के बाद तुमने क्या करना होगा? उसके लिए उसकी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन बनाना होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, मार्केटिंग कंसल्टेंट हो तुम एक मार्केटिंग कंसल्टेंट हो और तुम्हारा ड्रीम कस्टमर है जो तुम्हारे जो ड्रीम कस्टमर है वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहा सही से और इस चीज़ में फंस रहा है। तो तुमने एक पीडीएफ बनाई, ई बुक बनाई पीडीएफ की। जैसे तुम्हारी ई बुक का टाइटल होगा 5 प्रूवन स्ट्रेटजीज टू डबल योर ट्रैफिक इन 30 डेज, वेबसाइट ट्रैफिक इन 30 डेज। इस तरह का तुम कुछ बनाओगे और तुमने वो ऐसे फ्री में नहीं देना, तुमने अपनी वेबसाइट पे वो लगाया। सही है, अब तुम हर एक पोस्ट में उसका जिक्र करोगे कि अगर तुमने ये करना है, ट्रैफिक बढ़ानी है, और तुम हर एक रील में अपने एंड में CTA जो दोगे वो इस चीज़ का दोगे कि तुमने अगर अपना वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ानी है तो मैंने एक PDF बनाई हुई है 5 प्रूवन स्टेप्स टू डबल योर ट्रैफिक वेबसाइट ट्रैफिक इन जस्ट 30 डेज। ये मैंने PDF बनाई हुई है। इस PDF को लेने के लिए तुमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करना है, और वो लिंक कौन सी होगी? वो लिंक तुम्हारी वेबसाइट की होगी। ठीक है, अब तुम ये बोल रहे हो उनसे और उस बंदे ने लिंक पे क्लिक किया, वो तुम्हारी वेबसाइट पे आया और वहाँ पे तुम्हें वेबसाइट पे दिखा रहा है कि वो तुम्हारी ई बुक की पिक्चर है और साथ में वो सब दिखा रहा है उसके फीचर्स वगैरह। सही है, नीचे है डाउनलोड बटन। अब मैं बताऊंगा तुम्हें, डाउनलोड बटन ऐसे नहीं होगा। डाउनलोड बटन पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा डाउनलोड डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे बंदा क्लिक करता है तो उसके पास एक पॉपअप आएगा। पॉपअप पे क्या होगा? उसके पास ईमेल आएगा, उसके ईमेल और फुल नेम, वो दोनों वो सबमिट करेगा अपना, तो उसके पास वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी PDF। अब इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तुम्हारा फ़ायदा ये है कि तुम्हें एक इंगेज लीड मिल गई। तुम्हें एक ऐसी लीड मिली है जो तुम्हारी सर्विसेज में रियली इंटरेस्टेड है, जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज उसमें रियली वो इंटरेस्टेड है। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास उसका नेम आ गया, उसकी ईमेल आ गई। अब तुम उसको फॉलो अप कर सकते हो, उसको फर्दर तुम और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? द 4 ईमेल फॉलो अप स्ट्रेटजी, सॉरी। तो इसके बारे में मैंने डिटेल एक गाइड बनाई हुई है, जो कि उसी वीडियो में, जो तुम्हारी लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, उसी वीडियो में मैंने ड्रीम कस्टमर अवतार के बारे में भी बताया कि कैसे उसको फाइंड करना है, और जो 4 ईमेल स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में उसी वीडियो में गाइड किया तुम्हें। तो इस वीडियो के बाद उसको जाके ज़रूर देखना। अब भाई, अगर तुम ये चाह रहे हो ना कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ, 1-on-1 तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ इस चीज़ पे कि तुम अपने बिज़नेस को कैसे आगे लेके जा सकते हो, अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रहे हो मुझसे या फिर जो भी करवाना चाह रहे हो, और तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ और तुम जिस स्टेज में हो और उस हिसाब से तुम्हें गाइड करूँ, तो मैंने फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, जो फर्स्ट लिंक है उसमें मैंने तुम्हें फ्री स्ट्रेटजी सेशन के लिंक दी है। वो क्या है? उस पर तुम क्लिक करोगे लिंक पे, तुम्हारे पास एक आएगा, वेबसाइट मेरी खुल जाएगी। उस वेबसाइट में क्या है, तुम एक बुक कर सकते हो टाइम, कोई भी टाइम उसमें सेलेक्ट करना, कोई भी डेट सेलेक्ट करना। तुमने टाइम बुक किया, खुद ब खुद ज़ूम मीटिंग तुम्हारी बुक हो जाएगी और फिर हम दोनों मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, या फिर अगर तुम मीटिंग कर रहे हो तो मीटिंग पे मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।